हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रेक्टिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। और इससे पहले अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। और उस जो सब्जेक्टिव है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए पहले मैं रेक्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालूंगा। तो रेक्टिफिकेशन जो होता है, किसी कर्व की हम अगर लंबाई निकालें, लेंथ ऑफ द कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्या होता है? द लेंथ ऑफ द कर्व is called rectification। और इसे किससे डिनोटेड करते हैं? डिनोटेड बाई एस। आइए इसके मैं वर्किंग रूल लिख दूं। नंबर 1, व्हेन y इक्वल टू एफ एक्स हो और कर्व कहां रखी हो? एक्स एक्सिस पर। किस पे रखी हो? तो ऐसी कंडीशन में आप लेंथ कैसे निकालोगे? लिमिट में नहीं, अपनी तरफ से लिख दी है, ए से लेकर बी। तो इसकी जो लेंथ है वो ये फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर ये ऐसे लिखा होता x इक्वल टू एफ वाई और कर्व किस पे रखी होती? एट वाई एक्सिस पर। कर्व किस पे होती? वाई एक्सिस पर। तब ऐसी कंडीशन में आप लेंथ कैसे निकालते? लिमिट मैंने चेंज कर दिया अपनी तरफ से, c से लेकर d। लिमिट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ये होता है। चलिए ये सेकंड फॉर्मूला बता दिया। अब थर्ड फॉर्मूला देखिए। यदि x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी ये अलग अलग दे रखे होते, तब ऐसी कंडीशन में आप लेंथ कैसे निकालेंगे? तो लिमिट मैंने मान लिया 0 से लेकर t, अपनी तरफ से मान रहा हूँ, कुछ भी मान लेना, अंडर रूट के अंदर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। एक और फॉर्मूला है पोलर फॉर्म में, अगर ये r इक्वल टू एफ थीटा दे रखा होता, ऐसी कंडीशन में आप लिमिट कैसे निकालते लेंथ? तो लिमिट अल्फा से बीटा। ये मैं लिमिट जितनी भी मान रहा हूँ ये अपनी तरफ से मान रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन में पता पड़ेगी क्या लिमिट है। तो आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये चार फॉर्मूला है लेंथ के। अब आती है इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है? रिलेशन बिटवीन एस एंड साई is called intrinsic equation। जैसे मैंने कह दिया s इक्वल टू सी टेन साई, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है। s इक्वल टू ए साई, ये भी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। तो रिलेशन बिटवीन s एंड साई क्या कहलाती है? इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। इनमें कोई लिमिट नहीं होती है, केवल रिलेशन निकालना होता है। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। आइए ये पहला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूटिंग। तो किससे एवोल्यूट कर रहा है? ये डबल इंटीग्रल होता है कि मल्टीपल इंटीग्रल द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ प्लेन कर्व या द एरिया अंडर प्लेन कर्व। अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी, द लेंथ ऑफ द कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो इसका कौन सा पार्ट सही है? ये सही है, क्योंकि लेंथ ही तो निकालते हैं हम रेक्टिफिकेशन में। और ये जो एरिया है, अगर ये होता तो इसके लिए आंसर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्वाड्रेचर होता है। द एरिया ऑफ द कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर, ठीक है। तो क्वाड्रेचर में एरिया आता है और लेंथ में रेक्टिफिकेशन आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? द आर्क लेंथ ऑफ कर्व ये दे रखी है, लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, और लिमिट दे रखी है ए से लेकर बी, इज गिवन वाई। तो अभी मैंने बताया था y बराबर एफ एक्स दे रखा हो और लेंथ दे रखा हो, तो ये लिख दिया, ये सही है। ए से लेकर बी अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका कौन सा है? चेक करिए। ए से लेकर बी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही सही है। ये है द पैरामीटर ऑफ द कर्व। आइए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं इसी को, क्वेश्चन नंबर 3। ये r इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा, कहाँ है? कौन सा था ये क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन थे, हम 2 लिख रही है, मैं इसका बना रहा हूं r इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा निकालेंगे माइनस के ए साइन थीटा। ये सर्किल की इक्वेशन होती है, इसकी लेंथ निकालेंगे तो 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2। अभी मैं बताऊंगा 4 टाइम्स क्यों किया है। आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, क्योंकि ये सर्किल है
और ये थीटा इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2। इसका जो परिमाप निकालोगे तो 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई तो कर दी, लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर दी और 4 की मल्टीप्लाई कर दी। चलिए 4 0 से पाई बाई 2, आर स्क्वायर की जगह पे रखिए क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी आर अपॉन डीटा की जगह पे रखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। पूरे में से क्या कॉमन, ए, बाकी का मान 1, 0 से पाई बाई 2 डी थीटा। बेटा ए कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 ही तो बचेगा, तो 4a इसका इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट चढ़ाओ 0 से पाई बाई 2, तो कितना आएगा 2 पाई a। और हम जानते भी ये सर्किल की क्या होती है, परदी 2 पाई आर ही तो होती है, तो 2 पाई आर, आर की जगह पे यहाँ क्या है a। अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने ये कहा आपसे कि r इक्वल टू a की जगह पे 2 रख दिया, 2 कॉस थीटा, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ जो a है इसकी जगह पे 2 रख दोगे, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, बोलो पैरामीटर 4 पाई, यहाँ 2 रख दोगे, अगर यहाँ 1 रख दोगे तो 2 पाई, हम तो यहाँ करें यहाँ 5 रख रहे हैं, एक ही जगह पे कितना रख रहे हैं 5, तो 5 2 नहीं 10 आंसर। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देख लो, बस आपको ये ध्यान रखना है, r इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है, ये फिगर, ये लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 ऐसे निकालते हैं, 2 पाई a आता है, एक ही जगह पे आप कितना भी रख दो उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना दो। तो देखिए इसका जो आंसर है इसमें जो है दे नहीं रखा, यहाँ ये 2 पाई कर रखा है, जबकि 2 पाई नहीं आएगा, पैरामीटर कितना आएगा जब 2 है तो 4, तो मैं लिखे देता हूँ यहाँ 4 पाई। आगे चलिए, ये होल लेंथ देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये एस्ट्रॉयड का क्वेश्चन है, होल लेंथ ऑफ द कर्व, तो ये मैंने इसकी फिगर और लिमिट सब बताई है, दोबारा देख लीजिए। हाँ जी दोबारा देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये एस्ट्रॉयड होता है x इक्वल टू ए कॉस क्यू टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यू टी, और इसकी इक्वेशन ये होती है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। इसकी फिगर ऐसी होती है लगभग ऐसे, और यहाँ t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें भी आंसर जो आता है क्या की गुणा करते हैं 4 की, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 6 से होती है, वैसे तो 1.5 होती है लेकिन 4 की जब गुणा करेंगे होल लेंथ तो 6 से होती है। x और y इक्वल टू अलग अलग दे रखा है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग dx ओवर dt निकालेंगे, 3a कॉस स्क्वायर टी का माइनस के साइन टी, निकालेंगे dy अपॉन dt, 3a साइन स्क्वायर टी का कॉस टी, फिर आपको s निकालना है 4 की गुणा लिमिट 0 से पाई बाई 2, फॉर्मूला dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर और बाहर dt, आप इसमें रखेंगे तो आंसर आएगा 6a। ध्यान रखोगे, तो ये एस्ट्रॉयड है, इसकी ये लिमिट है, ये फिगर है, एक केवल लेंथ पूछे तो 1.5 और होल लेंथ पूछे तो 6a, पैरामीटर पूछे तो भी 6a, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो इसकी लेंथ कहाँ है, ये रही इसकी होल लेंथ 6a है, मिल गया। पैरामीटर ये कॉर्डियोड है, आइए कॉर्डियोड देखते हैं, r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, निकालिए डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस के ए साइन थीटा, लेंथ निकालिए इसकी, पहले फिगर बता दूं आपको, यहाँ थीटा इक्वल 0 से लेकर थीटा इक्वल पाई, ये इनिशियल लाइन कहलाती है, तो जो आंसर आएगा उसमें कै की गुणा होगी 2 की, 1 और 1 2। अगर यहाँ माइनस होता तो ये पान का पत्ता कह दो या कॉडी ऑर्डर, ये पलट जाता, इधर बन जाता, ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। तो इसकी 2 टाइम्स हो गया, लिमिट 0 से लेकर पाई, फॉर्मूला पोलर फॉर्म में अभी मैंने लिखा था आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। देखिए डिटेल में और अच्छी तरह से निकाल लोगे, तो मैंने ब्या की जो है प्ले लिस्ट बना रखी है, और रेक्टिफिकेशन के साथ 2 लेक्चर हैं, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ देखेंगे तो डिटेल में आपकी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्वाइस लिमिट 0 से पाई, आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। खोलने के बाद एक तो 2a बाहर आ जाएगा, 0 से पाई, आप होल वर्क खोलना जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 2 आएगा, प्लस दोनों पदों की गुणा का दूना 2 कॉस थीटा और आएगा, और बाहर डी थीटा 2 पाई, लिमिट 0 से पाई, 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा, उसे तोड़ दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू डी थीटा, 1 से 1 पूरे में से क्या निकलेगा 2 2 2 जा 4 पाई,
0 से पाई सिर्फ बचा cos थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन करिए साइन थीटा बाई 2 का इंटू 2, लिमिट 0 से पाई। आप रखेंगे लिमिट तो 8 ए ही आएगा। ये ए है बेटा, यहाँ पाई जो लिख रही है क्या है, ए। तो आंसर कितना आ रहा है, 8 ए। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉर्ड योड की लेंथ क्या होती है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है, कहाँ है, ये रहा। तो इसकी होल लेंथ कितनी है, 8 ए। अगर यहाँ माइनस होता तो वो पान का पत्ता उल्टा हो जाता, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या कह रहा है। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या, रिलेशन एक्स एस व साई में संबंध ही क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन अभी लिखी थी। जैसे मैंने कह दिया एस बराबर सी टेन साई, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है। इंट्रिंसिक इक्वेशन ये y बराबर ये दे रखा है, तो आंसर कौन सा आएगा। चलिए इसे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन पूछ रहा है, केवल निकालते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, y इक्वल टू ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए। इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन सेक एक्स अपॉन ए। सेक को करो सेक एक्स अपॉन ए, टेन एक्स अपॉन ए। अब एक्स अपॉन ए का करिए 1 अपॉन ए, इससे ये कट गया इससे ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आ गया टेन एक्स अपॉन ए। और बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स टेन साई भी होता है, टेन से टेन कट जाएगा, कटता नहीं हटता है, तो साई इक्वल टू जरूरत पड़ने पर हम क्या लगा देंगे, एक्स अपॉन ए। आपको ये बताएं डी वाई अपॉन डी एक्स टेन साई कैसे होता है, ये देख लीजिए। ये परपेंडिकुलर, ये एंगल साई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी एस होता है। अब लंब बटे कर्ण से कर लेना आप, टेन साई निकल आएगा। चलिए अब हमें तो लेंथ निकालनी है, क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन है तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, फॉर्मूला वही है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 टू एक्स 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कहाँ, ये रहा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। 0 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक एक्स अपॉन ए डी एक्स। करिए इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक एक्स अपॉन ए प्लस टेन एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए का इंटू ए। लिमिट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चढ़ाओगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये एस बराबर हो गया ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई। चलो साई, हाँ एक्स अपॉन ए की जगह वैल्यू रख दो, पहले भी यही रहने दो, एक्स अपॉन ए टेन एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए की जगह पे क्या रखेंगे, ये लिख रहा दिख रहा है, तो एस इक्वल टू ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई, यही है। अब चेक करते हैं ये कौन सा आंसर सही है, ये देखिए ये सही है पहला पार्ट 7 का, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ये दे रखा, इसका आंसर कौन सा सही होगा ये चेक करते हैं, यही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू सी नहीं है, ये गलत लिख रहा है, ए ही है किताब में, मिस्टेक तो होती है, चलो कोई बात नहीं है। कॉस हाई परबोलिक एक्स अपॉन ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, ए साइन हाई परबोलिक एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए से ए कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन हाई परबोलिक एक्स अपॉन ए। अभी बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तो निकालो लंब बटे आधार क्या होता है, यहाँ से निकाल लो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन साई। तो ये बनेगा टी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कहते हैं हम, टेन साई। तो जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी जगह पर ये लिख दूंगा। चलिए हमें तो एस निकालनी है, लिमिट वही है 0 टू एक्स, फॉर्मूला वही है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 टू एक्स 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर साइन हाई परबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए डी एक्स। ये हाई परबोलिक है तभी प्लस के अकॉर्डिंग ये कायम बन जाएगा कॉस में, 0 टू एक्स कॉस हाई परबोलिक एक्स अपॉन ए डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करिए आप, तो ये बन गया साइन हाई परबोलिक एक्स अपॉन ए का इंटू ए। और मेरे बच्चों इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, टेन साई। तो x इक्वल टू ए टेन साई, यही आंसर है। अब देखते हैं कौन सा सही है इसका, देखिए कहाँ है, क्या मैं ये था s बराबर, ये रहा s बराबर ए टेन साई, बी सही है। अब देखो ये आ गया साइक्लॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 100%। अब यही समझ लो, यहाँ प्लस प्लस के साइन हो चाहे माइनस माइनस के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी लेंथ भी 8 ही होती है। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, फिर समझ लेना इसकी फिगर, इसकी लिमिट कैसे निकालते हो सब दिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू दे रखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा।
चलिए निकालिए, पहले जरूरत पड़ेगी डी एक्स अपॉन डी थीटा ए वन माइनस कॉस थीटा। चलिए डी वाई अपॉन डी थीटा जरूरत पड़ेगी तो ए साइन थीटा। हमें लिमिट नहीं पता तो इसलिए हम इसकी फिगर बनाते हैं। यहाँ थीटा बराबर पाई और इधर माइनस पाई, ये फिगर होती है साइक्लॉइड, ऐसा होता है बेटा। तो लिमिट इसकी है गई माइनस पाई से प्लस पाई, एस निकाल रहे हैं। और फॉर्मूला क्या होता है जब एक्स और वाई अलग अलग दे रखे हों, अभी लिखे थे मैंने टी में। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। इसे तो मैं ट्वाइस लिखे लेता हूँ, 0 से पाई। इसका होल स्क्वायर कितना होगा, कहाँ है, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए तो बाहर आ जाएगा, 2a 0 टू पाई, खोलने के बाद होल वर्क खोलोगे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, बाहर डी थीटा। 2a 0 से पाई, 2 फिर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा। उसको साइन में तोड़ दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। 1 से 1 फिर 2 बाहर, तो ये कितना हो गया 4a 0 टू पाई, क्या बचा साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। इंटीग्रेशन करिए इसका, 4a क्या हुआ कॉस थीटा बाई 2 का इंटू 2। लिमिट चेंज कर दीजिए, ऊपर 0 और नीचे पाई, क्योंकि ये माइनस में होता है। तो 8a कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो कितना आई लेंथ इसकी 8a। तो देख लीजिए इसकी लेंथ कितनी आ रही है 8a। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं जो इसमें है नहीं। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा होगा, पहले इसे देखिए। सो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क अपर हाफ, कॉर्डियोड दे रखा है, अभी मैंने इसकी लेंथ निकाली है। तो इसकी जो अपर हाफ से मैं काटूंगा, ये कॉर्डियोड की फिगर देखो, और आधी कब आती है, ये कॉर्डियोड है, थीटा इक्वल 0 और थीटा इक्वल पाई। इसकी जो कर्व यहां से ये पोल होता है, अगर ये मैं आधी काटूं तो ये ऐसे आएगा, ये तो ये एंगल थीटा बराबर पाई बाई 3 होता है। लेकिन जब बराबर बराबर काटेगा, ये फिगर समझ लो, r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो अपर हाफ काटने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, पाई बाई 3। आइए समझाता हूं। तो ये कहेगा यहां से द लेंथ ऑफ आर्क अपर हाफ ऑफ द कॉर्डियोड इज बाइसेक्ट एंगल थीटा इक्वल, अब आपको चॉइस में देगा, थीटा इक्वल क्या होगा, पाई बाई 3 होगा, थीटा इक्वल क्या होगा, ये 2 पाई बाई 3 होगा, थीटा इक्वल क्या होगा, पाई होगा, या थीटा इक्वल 0। तो आपको टिक लगाना है क्या, पाई बाई 3। लेकिन पाई बाई 3 कब होगा, जब यहां प्लस हो, ठीक है। अब इसी कॉर्डियोड को मैं उल्टा कर ही देता हूं, ऐसे बना दिया। तो अब ये यहां पोल पे ऐसे यूं काटेगा, तो ये कितना एंगल होना चाहिए, पहले इधर पाई बाई 3 थी, टोटल पाई, पाई में से पाई बाई 3 अगर मैं घटा दूं तो कितना बचा, 2 पाई बाई 3। तो इधर जो कटेगा ये थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 2 पाई बाई 3। और ये फिगर किसकी है पता है तुम्हें, r इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब दोबारा देख लीजिए, ये कह रहा है सो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ, ये दे रखा है माइनस में, जब माइनस में दे रखा हो तो थीटा कितना काटता है, 2 पाई बाई 3। या के ऑप्शन, जो या के ऑप्शन थे वो या के दे देगा। अब या में तो तुम्हें ट्रिक लगाना, प्लस वाले में क्या, पाई बाई 3 पर, और माइनस वाले में टिक लगाना है 2 पाई बाई 3 पर। आइए ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ ये सॉल्व किया था, r इक्वल ए कॉस थीटा। तो इसका पैरामीटर 13 का कितना आ रहा है, कहाँ है, ये रहा 2 पाई, ये आ रहा है। ए बराबर आप 1 रख दोगे तो 2 पाई, ए बराबर 2 रख दोगे तो 4 पाई, 5 रख दोगे तो 10 पाई। तो यहाँ के कितने ऑप्शन बन गए, ये पैरामीटर माइनस हो या प्लस हो, लेंथ सबकी 8a ही आती है, ये रही 8a दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो मैंने इंट्रिंसिक इक्वेशन और ये मतलब रेक्टिफिकेशन का पूरा टॉपिक आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा